हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शैतान फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं अभी आपको क्लोजिंग का बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिपिंग के बारे में बताऊंगा कि टीसीएस कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखेंगे मैंने यहाँ नोट कर दिया है ट्रिपिंग सर्किट। मैंने ट्रिपिंग सर्किट बनाया है। ठीक है, ट्रिपिंग सर्किट में बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताया था कि मैं आपको टीसीएस के ऊपर ब्रीफ करूँगा कि टीसीएस कैसे वर्क करता है। अभी मैंने सिंपल सा स्कीम बनाया है जिसमें आप टीसीएस के लिए मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अभी दोस्तों जैसे कि देखेंगे हमारा डीसी पे मैंने बनाया इसको। एसी और डीसी और लॉजिक तो एक ही रहता है, तो मैंने डीसी पे बनाया क्योंकि मोस्टली ट्रिपिंग सर्किट जो होता है बैकअप वोल्टेज पे रखते हैं ना, तो मैंने डीसी पे बनाया है। डीसी पे कोई भी वोल्टेज हो सकता है, 24 वोल्ट भी आप मान के चलिए, 110 भी मान के चलिए, जो भी कस्टमर का रिक्वायर्ड है। बेसिकली मैं आपको लॉजिक को ब्रीफ करता हूँ, तो कॉइल वोल्टेज कोई भी मान के चलिएगा आप, 24 हो, 110 हो, 220 हो, जो भी मान के चलिएगा। अभी दोस्तों जैसे कि देखेंगे मेरा एक एमसीबी है जो मैंने डीपी एमसीबी लगा रखा है। ठीक है, डीपी एमसीबी लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये देखेंगे जैसे एमसीबी ऑन किया, ये टीएनसी स्विच है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप नॉर्मल क्लोज, और इसको लोग कई बार इसको लोग बीसीएस भी बोलते हैं, ब्रेकर कंट्रोल स्विच भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ट्रिपिंग के लिए दोस्तों क्या होता है, जो भी होता है ट्रिपिंग पैरेलल कंडीशन में चलता है, क्योंकि ट्रिपिंग को सीरीज में नहीं रखते, पैरेलल में ही लॉजिक बनता है। क्लोजिंग सर्किट मोस्टली क्या होता है, पैरेलल और सीरीज दोनों कंडीशन में चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ ट्रिपिंग के लिए क्या होता है, ज़्यादातर हमारा पैरेलल चलता है। जैसे देखेंगे टीएनसी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाजू में हमारा ये इमरजेंसी लगा हुआ है। आप टीएनसी से ट्रिप करेंगे तो भी ब्रेकर ट्रिप होगा, इमरजेंसी मारेंगे तो भी ब्रेकर ट्रिप होगा, मास्टर ट्रिप का ऑपरेट होगा तो भी ट्रिप होगा। और मैंने एक यहाँ पे रिमोट ट्रिपिंग रखा है ऑप्शन की, अगर फील्ड से करना है तो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे यहाँ ब्रेकर का नो कॉन्टैक्ट है जिसको हम नाम डाल देते हैं क्यू। ठीक है, अगर ब्रेकर ऑन है तभी आप ट्रिप कमांड कर सकते हैं। कभी भी आप ब्रेकर के केस में क्या होता है कि आपको क्लोजिंग में खुद का ब्रेकर का एनसी होना चाहिए। ट्रिपिंग कंडीशन में जिस ब्रेकर को आप ट्रिप कर रहे हैं उस ब्रेकर का एनओ होना चाहिए। शंट पे सप्लाई आने से पहले उसका एनओ होना चाहिए कि अगर ब्रेकर ऑन है और अगर परमानेंट कोई कमांड दे रहा है तो वोल्टेज वहाँ से डेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजिंग में एनसी और ओपनिंग में उसका एनओ रखना चाहिए। तो ये मैंने ओपनिंग में इसका एनओ रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देन दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कॉइल आ गया, ट्रिपिंग कॉइल आ गया। ठीक है, और ये नीचे मेरा नेगेटिव आ गया। अब मैंने जो बात किया था आपसे बताया था कि मैं आपको इसके टीसीएस के ऊपर ब्रीफ करूंगा। अब टीसीएस दोस्तों देखेंगे मेरे पास यहाँ टीसीएस है, जो मैंने पूरी कॉन्टैक्ट नंबर जो बना रखा है, मैंने एबीबी के टीसीएस एबीबी का टीसीएस के हिसाब से मैंने पूरा कॉन्टैक्ट नंबर बना दिया है। बेसिकली आप किसी भी कंपनी का अगर आप टीसीएस लेते हैं तो उसमें 3 कॉइल होता है। 3 कॉइल कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 कॉइल, एक कॉइल का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी इधर से करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेन कॉइल। जो ये होता है ये मेन कॉइल है ए और बी, जहाँ पे आप देखेंगे कि मेन डीसी का पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे मेन डीसी का नेगेटिव जा रहा है। एबीबी के रिले केस में देखेंगे जो मेन कॉइल इसका होता है उसका ए होता है पॉजिटिव, बी होता है नेगेटिव। मैंने ये बी लिखा है, ये मैंने ए लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर पे भी पॉजिटिव आ रहा है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। अब 1 और 2 के बीच में भी एक कॉइल है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉइल। जो टीसीएस में 3 कॉइल होता है, एक मेन कॉइल होता है, एक पोस्ट कॉइल होता है, एक प्री कॉइल होता है। अब पोस्ट कॉइल को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि पोस्ट कॉइल है, तो दोस्तों जैसे ब्रेकर को आप ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में क्या होता है, क्योंकि ये सारा ओपन कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जब हम कोई कमांड देंगे तो पॉजिटिव आएगा। नॉर्मली क्या है, ये हमारा पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ ऊपर तक यहाँ डेड रहेगा। तो क्या होता है कि अगर आपका कॉइल ओके है तो जिस तरफ का वन साइड जो भी वोल्टेज आएगा वो दूसरे एंड पे निकालेगा। कॉइल अगर आपका ओके है तो मान लीजिए ये मेरा एक सिस्टम ये है, ये मेरा वाइंडिंग ये पूरी चल रही है, ये पूरी वाइंडिंग है। तो अगर मेरा एक सप्लाई यहाँ से आएगा तो दूसरे छोर पे वो सप्लाई निकल जाएगा। ठीक है, अगर मेरा कॉइल ओपन है तो फिर डेड हो जाएगा। तो अभी मेरा यहाँ से पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या करेगा, शंट में से यहाँ नेगेटिव निकलेगा और ये ब्रेकर अगर ऑन है तो ये नेगेटिव यहाँ से निकलेगा और ये निकल के क्या है, ये हमारा यहाँ 2 नंबर पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव पहले से है तो ये पोस्ट कॉइल पिक हो जाएगा और ये मेरा टीसीएस का परमिसिव दे देगा कि मेरा शंट ओके है। जो मैं क्या करता हूँ क्लोजिंग में भी इसी टीसीएस रिले का मैं एक एनो डालता हूँ क्लोजिंग में कि ब्रेकर को ऑन करने से पहले ट्रिप कॉइल को हमें चेक करना होता है कि हमारा ट्रिपिंग कॉइल ओके है कि नहीं है।
क्योंकि अगर मेरा ट्रिपिंग कॉइल ओके नहीं है, अगर आपने टीसीएस का क्लोजिंग में परमिशन नहीं दे रखा है और आप किसी वजह से आपका शंट खराब है, आपने ब्रेकर को ऑन कर दिया और कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई मेजर फॉल्ट आया, तो आपका ब्रेकर बंद ही नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रिप कॉइल पहले से खराब पड़ा था। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एसीबी का, अगर एलटी में अगर एयर सर्किट ब्रेकर का भी अगर आप लॉजिक बना रहे हैं और फिर वीसीबी बना रहे हैं, तो ट्रिपिंग का मस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रिपिंग का आपको कॉन्टैक्ट जो टीसीएस का है परमिसिव का, वो क्लोजिंग में डालना ही डालना है, क्योंकि आप डालेंगे तो आपके लिए बहुत सेफ्टी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये मैंने जैसे बताया पोस्ट कॉइल हो गया। अब दोस्तों मेरा प्री कॉइल हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारा ये पोस्ट कॉइल भी है और प्री कॉइल भी, इन दोनों का काम क्या है। अब देखो टीसीएस क्या है कि हमारा ब्रेकर क्लोज है तो भी हमारा ओके दिखना चाहिए, ब्रेकर बंद है तो भी हमारा ओके दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकर ऑफ है तभी तो हम ब्रेकर को ऑन करेंगे, तो उस केस में भी मेरा शंट ओके होना चाहिए। अगर मेरा ब्रेकर, मान लीजिए कि मैं ब्रेकर को ऑन करने से पहले मेरा शंट ओके था और मैंने किसी वजह से ब्रेकर को ऑन कर दिया, अब पता चला कि मेरा ब्रेकर ऑन होने के बाद में किसी वजह से मेरा शंट खराब हो गया, तो उस समय में ब्रेकर तो ऑन हो गया, बट टीसीएस का हम कई बार स्काडा पे सिस्टम रखते हैं या फिर उसकी इंडिकेटिंग लाइट रखते हैं, तो उससे भी हमें क्लियर हो जाता है कि भाई टीसीएस मेरा फेल हो चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरे को प्री क्लोज पोस्ट क्लोज में दोनों कंडीशन में रखना। अब जैसे आपने ब्रेकर ऑन किया तो ये वाला काम करता है। अगर आपका ब्रेकर ऑफ है तो क्या करेगा, क्योंकि ये जो टीसीएस होता है वो 70% वोल्टेज पे डिजाइन होता है। अगर आपका 110 वोल्ट सिस्टम है तो ये क्या करेगा, टीसीएस 70%, मतलब 110 का 70% अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर उससे कम भी वोल्टेज आता है, 30% डाउन भी वोल्टेज आता है, तो भी टीसीएस आपका काम करता है। तो 70% डाउन द वोल्टेज पे डिजाइन होता है। तो आपका जैसे ब्रेकर ऑन किया, ब्रेकर को ऑफ किया, ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये सिस्टम क्या है, यहाँ से ओपन हो गया एनओ ए। अब क्या होगा, नेगेटिव यहाँ से आएगा और ये ब्रेकर का ये एनसी था, ये नेगेटिव यहाँ से निकलेगा और ये आएगा 4 नंबर पे। और ये जो हमारा 1 नंबर का पॉजिटिव था, ये पोस्ट कॉइल को चेक करता हुआ, क्योंकि ये भी एक कॉइल है, तो ये पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, इसके थ्रू होता हुआ क्या करेगा, ये आएगा और ये आएगा 3 नंबर पे आएगा, और 3 नंबर पे आके ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ ये बनेगा, ये पूरी सर्किट सीरीज में बनते हुए पॉजिटिव बनेगा और ये यहाँ से नेगेटिव आएगा और इसको ओके करेगा। तो क्या है, हमारे इस रिले में एक इंडिकेटिंग लाइट होती है, एक इस तरह से इंडिकेटिंग लाइट होता है। अगर आपका ओके है तो ग्रीन जलेगा, अगर फेल है तो रेड जलेगा। इसमें एक एलईडी लाइट होता है। आप किसी कंपनी का टीसीएस लेंगे, रिले लेते हैं, तो उसमें 3 कॉइल होता ही होता है, चाहे आप एबीबी का लीजिए, सीमेंस का लीजिए, मतलब पूरी वर्ल्ड में जो भी कंपनी टीसीएस रिले बना रहा होगा, ट्रिप सर्किट सुपरवाइजर रिले, उसमें 3 कॉइल ही होगा। एक मेन कॉइल होगा, एक पोस्ट कॉइल होगा और एक प्री कॉइल होगा। तो आप किसी भी कंपनी का लीजिएगा। ये मैंने एबीबी के हिसाब से मैंने बता दिया कि इसमें एक ग्रीन कलर की एलईडी होती है, एक रेड कलर की एलईडी होती है। बहुत सारी कंपनी जैसे जी बनाती है, एलेस्टोम पहले बना रहा था, अब जी बना रहा है, तो उसके में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एलईडी वगैरह कुछ नहीं देते हैं। उसमें एक उनका सिस्टम होता है, कॉन्टैक्ट होता है, जो आपका फ्लैग नीचे आ जाता है। तो ये एबीबी में थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी रहती है कि रेड ग्रीन करके जल जाता है। तो ये दोस्तों बेसिकली मेरा टीसीएस बताने का मेन रीज़न ये था। मोस्टली मैं देखता हूँ डिज़ाइन से रिलेटेड बंदों को देखता हूँ या फिर मेरा सर्विस के से रिलेटेड बंदों को देखता हूँ कि ये टीसीएस को लॉजिक के लेके बहुत परेशान रहते हैं। इनफैक्ट मैं भी, जो मेरे पास भी टेस्टिंग टीम है, कई लोग हैं, तो वो हमेशा इन चीज़ों से परेशान रहते हैं कि सर टीसीएस कैसे वर्क करता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि टीसीएस का मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यही है कि आपको कभी भी टीसीएस काम नहीं कर रहा हो, आप मान लीजिए पैनल को ऑन किया सप्लाई और आपका टीसीएस ओके नहीं आ रहा है, तो सीधे सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ नेगेटिव चेक करना है कि यहाँ नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगर आपका यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आपको ब्रेकर को ऑन करने से पहले चेक करना है। तो आपको यहाँ दूसरे एंड पे देखना है, यहाँ पे भी एक कॉन्टैक्ट होता है शंट का, तो यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ निकल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ तक निकल रहा है तो आपका ओके है। फिर आपको क्या करना है, ये एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ देखना है पॉजिटिव, आप यहाँ पे लगा लीजिए मल्टीमीटर को और आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए आइए। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे भी आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, और आपका यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, बट आपका यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, बट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है, ये भी कॉइल खराब निकल जाता है। तो ये कॉइल खराब निकलेगा तो प्री कॉइल काम नहीं करेगा। अब कई बार क्या होता है कि चलो पोस्ट कॉइल ओके है, प्री कॉइल खराब है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पोस्ट कॉइल यहाँ सप्लाई मूव किया, नेगेटिव यहाँ से ब्रेकर ऑन किया, यहाँ से किया, और ये सप्लाई यहाँ पे आया, तो उस केस में ये खराब हो गया। तो
ये भी कई बार कॉइल कई बार खराब निकलता है, या तो फिर कई बार जो कांटेक्ट होता है ना अंदर से कनेक्शन जो वायर अप होता है वो वायर भी कई बार लूज रहने की वजह से, क्योंकि देखिए कहीं पे भी जो काम होता है ह्यूमन नेचर ही काम करता है, तो कई बार वो जल्दी जल्दी में उनके भी प्रोडक्शन होते हैं ना, तो कई बार मैं तो ये नोटिस किया हूँ कि अंदर से वायर भी इसका ओपन रहता है, तो इस वजह से भी काम नहीं करता। तो मैं खोल के चेक करता हूँ, इस कॉन्टैक्ट को रिले को ओपन करता हूँ, तो मेरे को पता चलता है कि अंदर से भी वायर ही ओपन है, फिर मैं इसको वायर को जोड़ता हूँ तभी काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेन फंडामेंटल यही है कि टेस्टिंग करने के लिए कि आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वोल्टेज चेक करना है। अब जैसे कि देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे 86 रिले लगा रखा है, ये मेरा 86 रिले है ये वाला। तो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल रिले जो है ये प्रोटेक्शन वाली 1 ही रिले दिया है। अब ये क्या, जब भी प्रोटेक्शन को हाई करेगा तो 86 ये पिक होगा, ये 86 पिक होगा तो ये पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट आएगा ये, और ये मेरा ब्रेकर ट्रिप कर देगा। तो दोस्तों मेन मेरा पर्पज़ ये था आपको टीसीएस गाइड करने का, तो मैंने आज आपको क्लोजिंग के लिए भी गाइड किया और ओपनिंग के लिए भी गाइड कर दिया और टीसीएस भी गाइड कर दिया। अब दोस्तों लॉजिक तो मैंने ये जो सिंपल बनाया है, बट आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग टीसीएस का यही रहता है, बाकी तो कस्टमर के ऊपर है कि कितना इंटरलॉकिंग कितने ट्रिपिंग कमांड एक्स्ट्रा रखना चाहता है। जैसे मैंने अभी टीएनसी इमरजेंसी 86 रिमोट दिया है, कई बार लोग इसमें कई बार मल्टीपल सिस्टम रख देते हैं, भाई एलपीबीएस से भी ओपन करना है मेरे को भी, क्या बोलते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस में भी कंट्रोलिंग सिस्टम रखना है, और मेरा क्या है 6.50 स्काडा में भी रखना है, पीएलसी से भी रखना है। तो जितने भी तरह का है आप पैरेलल में जोड़ते चले जाइए, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है पैरेलल में जोड़ते चला जाइए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको जो भी इससे टीसीएस से रिलेटेड क्लोजिंग से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो भी आपको डाउट रहेगा, मैं आपको अगर दोबारा ब्रीफ करना होगा दोबारा भी ब्रीफ कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।